श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर तुलसी के पौधे में एक चीज़ बांधने का बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में उस घर में माँ लक्ष्मी छप्पड़ फाड़ के पैसा देती हैं, जिस घर में तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बंधी होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही दोस्तों साथ में शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। आज के समय में हर इंसान को पैसे की बहुत ज़रूरत है। पैसे के बिना कोई भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। पैसों के लिए हर लोग कई तरह के टोटके करते हैं। जब कभी घर में पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ जाए और ना हो, तब समझ आता है कि पैसे की ज़रूरत कितनी है। कई तरह के टोटके करने के बाद भी घर में पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन खर्च भी उतनी तेज़ी से हो जाते हैं। आइए आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधें ये एक चीज़, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगाए तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं, तुलसी के नीचे यह एक चीज़ बांधने से तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको वह सारी खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज़ बांधना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो और तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में परिगणित तुलसी के बिरवा को अमृत का प्रतिरूप भी कहा जाता है। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारे माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुंदरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुंदरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। दूध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमकीली यानी कि चुंदरी चढ़ाना अत्यंत ही शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुंदरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिन पर तुलसी की चुंदरी लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुंदरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुंदरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुंदरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं होते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह और रोग दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे पूजा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से
नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की पूजा सुबह के समय कर सकते हैं। शाम के बाद दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देती हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी के पौधे में कौन सी एक चीज़ बांध देने से माँ लक्ष्मी हमेशा धन की वृद्धि करती हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एकादशी के दिन या अष्टमी के दिन या सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर कलावा लें और कलावे को आप एक थाली में रख लें। साथ में आपको एक देसी घी का दिया लेना है और उसमें गोल वाली बाती, साथ में 1 लोटा जल। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले माँ तुलसी के पौधे पर आपको जल अर्पित कर देना है और फिर आपको उसके बाद देसी घी का दीपक जला देना है और जो आपने कलावा लिया है उस कलावे को अपने लंबाई के बराबर काट कर आपको तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट देना है और 3 गांठें हल्की सी लगा देनी है। आपको ज़्यादा टाइट तुलसी के पौधे को बांधना नहीं है, आपको बस हल्के हाथ से कलावे को लपेटना है। दोस्तों, जब आप तुलसी के पौधे पर कलावे में 3 गांठें मारें तब आपको अपनी जो भी कामना उस कामना को कहना है और माता लक्ष्मी से अपने घर में आगमन के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहेगी और आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय पसंद आए हैं तो आप इन्हें लाइक जरूर करें, साथ ही दोस्तों साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय मिलते रहें। धन्यवाद।